देखिए बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के पूरी बुक के 75 महत्वपूर्ण टॉपिकों की। अब तक जितने भी पेपर बेटा बोर्ड कुछ एग्जाम में बने हैं, उन सब पेपरों में जो भी क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सिर्फ इन्हीं 75 टॉपिकों को लेकर के बनाए गए हैं। तो इस बात को याद रखना कि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ इन 75 टॉपिकों को तैयार कर लीजिए। हर साल पेपर में इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। और अगर आपने इन 75 टॉपिकों को तैयार कर लिया तो आपके आसानी से बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में 90 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। ठीक है बेटा, इस बात को याद रखना। और जिन बच्चों को इन सभी टॉपिकों की एक क्वेश्चन से रिलेटेड हैंड रिटेन नोट्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा? हैंड रिटेन नोट्स। वो बच्चे बेटा मेरे व्हाट्सएप नंबर 7880960882, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें मुझको आप मैसेज करेंगे, यहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं मेरे कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमको तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, पहला टॉपिक अपरिपक्व अपरिपक्व पराकोष पराकोष का चित्र। सबसे पहले आप इसको तैयार कर लीजिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बेटा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। सबसे पहले तो आपको ये तैयार करना है। इसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा, परिपक्व परागकोश का चित्र। सबसे पहले इन दो चित्रों को आपको तैयार करना है। इन दो में से एक चित्र बिल्कुल फिक्स मानिए, चाहे वो अपरिपक्व परागकोश का पूछे या परिपक्व परागकोश का पूछे, एक तो आपका डायग्राम आपको जरूर देखने को मिलेगा। तीसरा, अगर आप डायग्राम की बात करें तो आप तैयार कर लीजिएगा बेटा, तीसरा डायग्राम आवृत बीजी आवृत बीजी बीजांड का चित्र। इन तीन चित्रों को आप तैयार कर लीजिए बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है। इन तीन में से एक चित्र आपको जरूर देखने को मिलेगा, कोई भी सेट हो या कोई भी पेपर हो। इन तीन चित्रों को आपको सबसे पहले तैयार कर लेना है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपको चौथा टॉपिक तैयार करना है वो पढ़ लेना है बेटा, परागण के विषय में। परागण की क्रिया क्या होती है, परागण किस तरह से होता है, इसको पढ़ लेना अच्छी तरह से। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, इन चार टॉपिकों के बाद आपको जो अगला टॉपिक तैयार करना है वो है द्विनिषेचन को तैयार करना है आपको। द्विनिषेचन, सबसे पहले आपको इन 5 टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इनसे बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 75 टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बस इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको अपरिपक्व परागकोश का चित्र तैयार कर लेना है, परिपक्व परागकोश का चित्र तैयार कर लेना है, आवृत बीजी बीजांड का चित्र तैयार कर लेना है, परागण की क्रिया पूरी पढ़ लेना है, द्विनिषेचन को पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप तैयार करिए बेटा, अनिषेक फलन। अनिषेक फलन के विषय में, किसके विषय में बेटा? अनिषेक फलन के विषय में आपको पढ़ लेना है कि अनिषेक फलन क्या होता है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसके विषय में आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा लघु बीजाणु जनन के विषय में, कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, इसको पढ़ लेना आपको। लघु बीजाणु जनन के विषय में आपको पढ़ लेना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है बेटा, वो तैयार करना है गुरु बीजाणु जनन के विषय में। किसके विषय में तैयार कर लेना है बेटा? गुरु बीजाणु जनन। तो ये दो टॉपिक हैं बेटा, एक है आपके पास रघु बीजाणु जनन और एक है गुरु बीजाणु जनन। इन दो टॉपिकों को अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा बेटा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या तैयार करना है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो 9 में आपको तैयार करना होगा बेटा आवर्त चक्र को, कि आवर्त चक्र क्या होता है, इसके विषय में आप पढ़ के जाइएगा बेटा बोर्ड के एग्जाम में। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है वो है अंडाणु जनन के विषय में। इसके विषय में भी आपको पढ़ के जाना है कि अंडाणु जनन क्या होता है, इसको भी अच्छी तरह से आप तैयार करके जाइएगा बेटा। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक मैंने बता दिए, इनको टिक मारते जाइएगा, बुक खोल लीजिएगा। इन टॉपिकों के अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना, केवल इन्हीं 75 टॉपिकों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। जो भी पेपर बनेगा बेटा वो यहीं से आपसे पूछा जाएगा किसी न किसी टॉपिक से। इसके बाद आपको जो तैयार करना है वो तैयार करना है शुक्राणु जनन के विषय में। किसके विषय में बेटा? शुक्राणु जनन के विषय में आपको तैयार कर लेना है कि शुक्राणु जनन क्या होता है। इसके बाद आपको तैयार करना है बेटा मनुष्य के यौन संबंधित रोग।
इसको पढ़ लेना, इसको टिक कर लीजिए बेटा बुक में, अपने बुक में टिक लगाते जाइए जितने टॉपिक आपको मैं बताता चल रहा हूँ। आप इन टॉपिकों को बस तैयार करके जाइएगा, आसानी से आपके नाम 90 मार्क्स से ऊपर बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी में देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन इन टॉपिक्स के बाहर से नहीं पूछा जाएगा बेटा, इसलिए इनको ध्यान से समझते चलिएगा। मनुष्य में यौन संबंधित रोग, यौन संबंधी रोग, इसको आपको तैयार करके जाना है बेटा। इसके बाद जो आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वो अगला टॉपिक आपके लिए है परिवार नियोजन के विषय में पढ़ के जाना, कि परिवार नियोजन जो भी आपको स्कूलों में पढ़ाया गया हो या बुक में लिखा हो, परिवार नियोजन, इस टॉपिक को अच्छी तरह से आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। परिवार नियोजन के बाद अगला जो टॉपिक आपको तैयार करके जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, वो है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? आनुवंशिक रोगों के विषय में आप पढ़ के जाइएगा बेटा। इन टॉपिकों को आप टिक मान लीजिएगा, इसके अलावा कुछ भी आप मत पढ़िए, ना ही हमें ज़रूरत है इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की। बोर्ड में आसानी से आप इन टॉपिकों को तैयार करके 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं बेटा। अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है, वो तैयार करना है प्रभाविता, प्रभाविता और अप्रभाविता, प्रभाविता और अप्रभाविता, इन दो के विषय में भी आप पढ़ के जाइएगा कि प्रभाविता क्या होती है और अप्रभाविता क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक। अब अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा, वो है एक संकर और द्विसंकर। एक संकर और द्विसंकर के विषय में पढ़ के जाइएगा बेटा, कि एक संकर का क्या मतलब होता है और द्विसंकर का क्या मतलब है। इस टॉपिक को भी आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में बेटा। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है, वो है आपके पास अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता के विषय में आप बेटा पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, वो बेटा पढ़ के जाइएगा अगला टॉपिक मेंडल का नियम। किसका नियम बेटा? मेंडल का नियम। इसको तो बिल्कुल आप छोड़ के मत जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक श्योर लिख लीजिए कि मेंडल का नियम जरूर से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये इसको आप तैयार करके जाइएगा। इसके बाद आप तैयार करके जाएंगे टॉपिक नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, तो आप पढ़ के जाइएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण, कि मनुष्य में हम लोग कि वो लड़का होगा या लड़की, इस बात का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है बेटा। ठीक है, इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ के जाना है, वो पढ़ के जाना है बेटा जीन के विषय में, कि जीन क्या होता है। इसके बाद जो आपको पढ़ के जाना है, वो किसके विषय में पढ़ के जाना है बेटा? जीन के विषय में आपको पढ़ के जाना है कि जीन क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही, यहाँ तक। अब देखिए अगले टॉपिक्स। अब इसके बाद आपको पढ़ के जाना है डीएनए तथा आरएनए के विषय में पढ़ लीजिएगा। डीएनए क्या होता है, इसकी संरचनाएं देख लेना और आरएनए को देख लेना। यहाँ से एक टॉपिक बिल्कुल फिक्स मानिए कि डीएनए आरएनए का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। डीएनए आरएनए के बाद आप तैयार कर लेंगे बेटा डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आप तैयार कर लीजिएगा। डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा बेटा। इसके बाद आपको जो तैयार करना है, वो टॉपिक अगला है कुछ टॉपिक नंबर 23 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो वो आप तैयार करके जाएंगे डीएनए, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल, क्रिक मॉडल। इसके बाद आप तैयार करके जाएंगे डीएनए का वाटसन और क्रिक मॉडल क्या था, इसके विषय में आप पढ़ के जाइएगा बेटा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगला आपको तैयार कर लेना है अनुवांशिक कूट। अगला क्या तैयार करना है? अनुवांशिक, अनुवंशिक कूट। इस बात को याद रखना बेटा कि आप यहाँ से इन तीन में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आप फिक्स मानिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रखा होगा, चाहे वो डीएनए आरएनए से पूछे, चाहे उनका अंतर पूछे, चाहे डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल पूछे। इन तीन टॉपिक में से एक टॉपिक बिल्कुल फिक्स है कि बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको तैयार कर लेना बेटा अनुवांशिक कूट को। किसको तैयार कर लेना बेटा? अनुवांशिक कूट को। ठीक है, और इसके बाद 25 टॉपिक्स की अगर बात करूँ, तो वो तैयार कर लेना बेटा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होती है, इसके विषय में आपको पढ़ के जाना है। ठीक बेटा, यहाँ तक आप इस स्लाइड का
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप श्योर कर लीजिए कि इन 5 टॉपिकों को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक्स की जो हमको तैयार करना है। तो अगला आप तैयार कर लेना जीवन की उत्पत्ति के विषय में पढ़ लेना बेटा। किसके विषय में पढ़ लेना? जीवन की उत्पत्ति के विषय में आप पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, यहाँ इसके बाद आप पढ़ लेना बेटा जैव विकास के प्रमाण, जैव विकास के प्रमाण, कि जैव विकास किस प्रकार से हुआ, इसके क्या क्या प्रमाण मिले हैं अब तक हमको, इनके विषय में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आप पढ़ के जाएंगे डार्विन का योगदान, डार्विन की जो थ्योरी आपके सिलेबस में दी गई उसको पढ़ के जाएंगे, डार्विन का योगदान। इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा डार्विन के योगदान के बाद उत्परिवर्तन के विषय में। किसके विषय में बेटा? उत्परिवर्तन के विषय में आप पढ़ के जाइएगा, उत्परिवर्तन के विषय में आप सब कुछ तैयार करके जाइएगा, यहाँ से भी सवाल के पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगला टॉपिक यहाँ पे जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है पुनर्योजन के विषय में। किसके विषय में बेटा? पुनर्योजन के विषय में। तो ये बेटा हो गए आपके 30 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ से जीवन की उत्पत्ति को पढ़ के जाना, जैव विकास के प्रमाण पढ़ लेना, डार्विन का योगदान पढ़ लेना, उत्परिवर्तन को पढ़ लेना, पुनर्योजन के विषय में पढ़ लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे और कौन कौन से टॉपिक हैं, बस आप टिक मारते जाइए अपनी बुक में और फिर इन सब क्वेश्चनों को आप धीरे धीरे तैयार करिए। यहाँ तक हो गया बेटा। अब देखिए आगे अगला जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा प्राकृतिक चयन के विषय में। किसके विषय में बेटा? प्राकृतिक चयन के विषय में तैयार कर लेना कि प्राकृतिक चयन क्या होता है, इसको पढ़ लेना। फिर पढ़ लेना बेटा जीन प्रवाह को। किसको पढ़ लेना बेटा? जीन प्रवाह के विषय में आपको पढ़ के जाना है। जीन प्रवाह के बाद आपको तैयार कर लेना है हार्डी बेन बर्ग सिद्धांत के विषय में। इसके बाद आपको तैयार कर लेना है बेटा हार्डी बेनबर्ग सिद्धांत क्या है, इसको पढ़ के जाना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बेटा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है वो है बेटा आपके पास आनुवांशिक अनुकूली विकिरण, कि अनुकूली विकिरण क्या होता है, इसके विषय में आप पढ़ के जाइएगा बेटा। इसके बाद अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा यहाँ पर वो तैयार करना है मानव का विकास। किसका बेटा? मानव का विकास, मानव का विकास। ये 35 टॉपिक आपको मैंने दे दिए बेटा, इनको आप ध्यान से लिखते जाइए और टिक मारते जाइए बुक में। इन्हीं टॉपिकों को आपको पूरे अब जो भी बचे हुए दिन है आपके बोर्ड एग्जाम में, उनमें इन्हीं टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा टिक करिए और उनको लर्न करिए। अपनी आंसर क्वेश्चन बैंक को खोल लीजिए, अपनी किताब को खोल लीजिए, क्वेश्चन बैंक से इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको याद करिए और अपनी किताब में इन टॉपिकों को टिक कर लीजिए कि जब भी हमको पढ़ना है तो इन्हीं टॉपिकों को अच्छी तरह से हमको तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने जाना है। अब देखिए अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा वहाँ से इंटरफेरेंस के विषय में पढ़ के चले जाना बेटा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन यहाँ से भी तैयार करके जाइएगा बेटा कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन तैयार करना है वो तैयार करना है प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में। किसके विषय में बेटा? प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में आप तैयार करके जाइएगा। प्रतिरक्षा तंत्र के विषय में आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास बेटा अगला टॉपिक क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 38 वो है आपके पास स्टेम कोशिका। जिसके विषय में आपको पढ़ के जाना है बेटा स्टेम कोशिका को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो आपको अगला टॉपिक, ठीक है, स्टेम कोशिका हो गया। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा संक्रामक तथा असंक्रामक रोग। इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो तैयार करना है बेटा संक्रामक तथा असंक्रामक रोग के विषय में आपको तैयार करके चलना है बेटा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है मलेरिया या डेंगू बुखार। इन दो के विषय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इनको तैयार कर लीजिएगा बेटा आप। मलेरिया के विषय में पढ़ के जाइएगा बेटा और साथ ही साथ आप डेंगू के विषय में पढ़ के जाना, मलेरिया या डेंगू बुखार। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो इन टॉपिकों को भी आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए अगला टॉपिक जो आपको यहाँ से तैयार करना है वो है आपके पास बेटा
टॉपिक नंबर 81 वो आपको तैयार करना है, वाहित मल के विषय में पढ़ के जाना कि वाहित मल का टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में बेटा, वो तैयार करके जाना है वाहित मल हो गया। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बायोगैस के विषय में आप पढ़ लीजिएगा बेटा। किसके विषय में पढ़ के जाइएगा? बायोगैस। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनाया जाता है। अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो है बेटा आपके पास जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है इसके विषय में आपको पढ़ के जाना है। किसके विषय में बेटा? जैव प्रौद्योगिकी के विषय में आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है बेटा पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है इसके विषय में पढ़ लेना कि पीसीआर तथा डीएनए लाइगेज क्या होता है इसके विषय में आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है बेटा अगला टॉपिक प्लाज्मीडस के विषय में। किसके विषय में बेटा? प्लाज्मीडस के विषय में आप पढ़ के जाइएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लाज्मीडस, प्लाज्मीडस क्या होता है इसको पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास जीनी अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी इसके विषय में आप पढ़ के जाइएगा बेटा कि जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपको टॉपिक तैयार करना है वो है आपके पास टॉपिक नंबर 47। वो तैयार करिएगा बेटा इंसुलिन के विषय में पढ़ लीजिएगा। किसके विषय में पढ़ लीजिएगा बेटा? इंसुलिन। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा टॉपिक क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। इंसुलिन के बाद आप पढ़ेंगे पारजीनी तंत्र को। किसको पढ़ेंगे बेटा? पारजीनी जंतु के विषय में आपको पढ़ के जाना है कि पारजीनी जंतु क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आपको पढ़ के जाना है बेटा बायोपायरेसी के विषय में। किसके विषय में बेटा? बायोपायरेसी के विषय में आप यहाँ से स्टडी करके जाइएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा बायोपायरेसी। और इसके बाद आपको पढ़ना है क्राई प्रोटीन के विषय में। किसके विषय में बेटा? क्राई प्रोटीन कि क्राई प्रोटीन क्या होती है, इस टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये 50 टॉपिक अब तक मैंने आपको बता दिए। इनको टिक मार लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो कौन सा है देखिए। अब आप पढ़ेंगे समष्टि और समुदाय के विषय में। किसके विषय में बेटा? समष्टि और समुदाय के विषय में आपको पढ़ के जाना है। समष्टि और समुदाय के विषय में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल श्योर मानिए कि पूछा ही जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है समष्टि के बाद वो कुछ इस प्रकार से समष्टि हो गया। समष्टि के बाद आपको तैयार करना है सहोपकारिता। किसके विषय में पढ़ के जाना है बेटा? सहोपकारिता के विषय में आप तैयार करके जाइएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक आपका है परभक्षी। अगला टॉपिक कौन सा है बेटा? परिभक्षी। इसको पढ़ लेना। इसके बाद अगला टॉपिक आपको जो तैयार करना है परिभक्षी के बाद वो तैयार कर लेना है आपको स्पर्धा। स्पर्धा के विषय में पढ़ लेना। यहाँ से भी आपका सवाल आता है। कई बुकों में इसको प्रतिस्पर्धा के नाम से देता है, तो ये दोनों टॉपिक एक ही हैं, इनको पढ़ लेना। स्पर्धा कहो या प्रतिस्पर्धा कहो। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ लेना है परजीविता के विषय में। किसके विषय में बेटा? परजीविता। इसके बाद हमको पढ़ लेना है बेटा परजीविता के विषय में। ठीक, परजीविता के बाद आपको पढ़ लेना है सहभोजिता के विषय में। किसके विषय में बेटा? सहभोजिता। इस सहभोजिता क्या होती है इसको पढ़ लेना है आपको। सहभोजिता को जब आप पढ़ लेंगे तो इसके बाद आप पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 57 सहजीवन। इसको पढ़ेंगे बेटा सहजीवन। ये 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मानिए कि जरूर से जरूर आपसे पूछा जाएगा। परजीविता, सहभोजिता या सहजीवन, यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है कि जरूर से जरूर वो पूछेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना है अनुकूलन की। अनुकूलन क्या होता है इसके विषय में आपको पढ़ लेना है। अनुकूलन के बाद अगला टॉपिक आपको जो तैयार करना है वो तैयार कर लेना है मधुभित्ति। मरुदभित्त के विषय में आपको तैयार कर लेना है कि मरुदभित्त क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बेटा। अब इसके बाद देखिए अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है पर्यावरण के विषय में पढ़ लेना। किसके विषय में पढ़ लेना बेटा? पर्यावरण। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं बेटा, तो पर्यावरण के विषय में आपको पढ़ लेना है। पर्यावरण के बाद अगला टॉपिक जो आपको तैयार करना है वो है परितंत्र। वो किसके विषय में पढ़ना है बेटा? परितंत्र। अगला टॉपिक है बेटा परितंत्र। इसके बाद आपको किसके विषय में पढ़ लेना है बेटा? परितंत्र के विषय में पढ़ लेना है। परितंत्र के बाद आपको तैयार कर लेना है बेटा पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के घटक।
क्या तैयार कर लेना है बेटा, पारितंत्र के घटक। यहाँ से भी क्वेश्चन बना देता है कई बार बेटा, तो इसको भी पढ़ लेना। इसके बाद आपको अगला टॉपिक पढ़ना है बेटा ऊर्जा प्रवाह। क्या पढ़ना है बेटा, ऊर्जा प्रवाह को। किसको पढ़ लेना बेटा, ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह के बाद अगला टॉपिक जो आप तैयार करेंगे वो है आपके पास पारिस्थितिकी। वो आपके पास मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक पिरामिड, पिरामिड। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड। इसके बाद जो अगला टॉपिक आपको तैयार करना है वो बेटा तैयार करना है आपको जैव विविधता, जैव विविधता। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपको तैयार करना है वो अगला टॉपिक है बेटा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद आप पढ़ लेंगे किसके विषय में बेटा, राष्ट्रीय उद्यान के विषय में पढ़ लेना। यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा बना देता है। इसके बाद आप तैयार कर लीजिएगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद आपको तैयार कर लेना है तप्त स्थल के विषय में। किसके विषय में बेटा पढ़ लेना, तप्त स्थल के विषय में आपको पढ़ लेना है, या इसी को हॉट स्पॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हॉट स्पॉट। इस टॉपिक को भी आपको पढ़ के ही बोर्ड एग्जाम में जाना है। इसके बाद आपको पढ़ना है बाघ परियोजना क्या है, उसके विषय में आप पढ़ के जाइएगा, बाघ परियोजना। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाघ परियोजना को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद आप पढ़ेंगे घड़ियाल परियोजना के विषय में, घड़ियाल परियोजना। ठीक है, यहाँ तक जब आप ये सब पढ़ लेंगे तो फिर इसके बाद आपको पढ़ना है बेटा अभयारण्य के विषय में। किसके विषय में बेटा, अभयारण्य के विषय में आप पढ़ लीजिएगा। अभयारण्य के बाद आप पढ़ लेंगे रेड डाटा बुक के विषय में। किसके टॉपिक को, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को आप पढ़ लेंगे। रेड डाटा बुक के बाद आपको जो पढ़ना है, देखिए 3 टॉपिक और, बस इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना है संकट ग्रस्त प्रजातियां। इसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है बेटा, संक्रमण संक्रमणग्रस्त प्रजातियों के विषय में आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको पढ़ना है वन्य जीव के विषय में। किसके विषय में बेटा, वन्य जीव के विषय में। और लास्ट टॉपिक जो आपको तैयार करना है बेटा वो है जैव विविधता, जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण। बस इतने 75 टॉपिक आप तैयार कर लीजिएगा। मैंने पूरी बायो आपकी कंप्लीट कर दी है। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ मत पढ़िएगा। और जैसा भी आपको और अगर कोई रिक्वायरमेंट है, किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाना हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उसको भी जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।